दीपक में आपने देखा होगा कि इस तरह की आकृति बहुत सारे व्यक्तियों की बन रही है और इस पर मैंने बहुत पहले भी वीडियो बना रखी है। ये गणेश जी का एक स्वरूप है। जैसे कहा जाता है कि गणेश जी के प्रमुख 32 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो अलग अलग रूप से पूजे जाते हैं। बाल गणेश, जिसमें वो छोटे बच्चे के रूप में होते हैं, पर उनका ये रूप भी हमें फल भोजन प्रदान करने के लिए माना जाता है। या ये कह सकते हैं कि बाल गणेश बहुत ही ज़्यादा शुभता लेकर आते हैं। तरुण गणपति, यह गणेश किशोरी रूप में है। इनका शरीर रंग लाल होता है, 8 भुजाएं होती हैं, फल मोदक होता है। और ये वाली जो पूजा है ज़्यादातर महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो युवा या तरुण गणपति कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेम का प्रतीक है या घर में समृद्धि लाने का प्रतीक माने जाते हैं। भगत गणपति स्वरूप में गणेश जी का रंग सफ़ेद है। उनके 4 हाथ हैं जिसमें फल और फूल हैं। ये किसानों के लिए प्रेरणादायक माने जाते हैं। वीर गणपति, जो 16 हाथ हैं, हाथ में गदा, चक्र, तलवार, अंकुश सहित कई अस्त्र हैं। आप देखो, जब भी हमारे दीपक में कुछ बनता है, गणेश जी की आकृति बन, फूल बन गए, चंद्र बन गया, सूर्य बन गया, बहुत सारी आकृतियां हैं। और हमारे चैनल पर कम से कम 2000 आकृतियां दीपक की ही हैं, जिसमें अलग अलग रूप आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी में अलग रूप है, किसी में अलग रूप है। ये सभी आपको इसलिए हम दिखाते हैं ताकि आपको भी वो प्रेरणा प्राप्त हो। और जब भी हमारे दीपक में इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं, तो ये हमें कनेक्ट करती हैं हमारी ऑरा से, हमारी ऊर्जा से, या हमारे साथ क्या होने वाला होता है। जैसे अगर किसी के दीपक में बार बार इस तरह की सूंड की आकृतियाँ, जैसे सामने लंबा सा ये आकृति बनी, इस तरह की आकृतियाँ मिलती जुलती बन रही हैं, तो आपको शुभता महसूस होगी। आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब हमारा बुध होता है अच्छा, तो शुभता बहुत आती है, अच्छे अच्छे मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। और अगर हमारा बुध खराब हो जाता है तो हमें बहुत हानियाँ होती हैं। हमारे घर के पेड़ पौधे भी सूखने लग जाते हैं। कहते हैं कि अगर बुध खराब होता चला जाता है तो मनुष्य के जीवन में बहुत ही अशुभता का आगमन हो जाता है। इसलिए गणपति हर घर में होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो ये कह देते हैं ना कि हम किसी देवता को नहीं मानते, हम आर्य समाजी हैं या कुछ, बहुत सारे लोग हैं जो ये कह देते हैं, उनके घर में भी आपने लक्ष्मी गणेश जरूर मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो उसके घर में लक्ष्मी गणेश जरूर मिलते हैं, चाहे वो किसी और देवता की पूजा करता हो या ना करता हो, या चाहे वो देव की या गणेश जी की वो पूजा भी ना करता हो, पर उसके घर में गणेश और लक्ष्मी जरूर मिलेंगे, क्योंकि उनके बिना हमारे घर में शुभता आ ही नहीं सकती है। हर किसी को पता है, इसलिए गिफ्ट में भी लोग गणेश जी देते हैं। गणेश जी के अलग अलग गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं, जिनको हम बांटते हैं आपस में शुभता एक्सचेंज करने के लिए, एक दूसरे को खुशियाँ देने के लिए। तो जब भी आपके दीपक में इस तरह की आकृति बनती है, तो आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा, हरियाली आएगी, खुशी आएगी। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि अगर आप उस टाइम कुछ बुरे कर्म करते हैं, तो वो आपका जो आपको प्राप्त होने वाला है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये एक सीधा सा आपका प्रभाव होता है। जब प्रभु हमसे खुश होते हैं तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ देते हैं। और गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। वो इतने ज़्यादा रूपों में पूजे जाते हैं, 32 रूप में, 32 कलाएं हैं उनकी, और इतना ज़्यादा वो आपको प्रभाव दे सकते हैं जिसकी आपको कोई भी आभास ही नहीं है। और जो ये व्यक्ति कहते हैं कि हमें शक्तियाँ सिर्फ सात्विक लोगों को मिलती हैं, शक्तियाँ सभी को मिलती हैं, चाहे उसका आचरण पाप का हो अच्छा हो, बस वो शक्तियाँ उनके पास कितने दिन रहती हैं ये डिपेंड करता है।
जो जितना प्रेमा भक्ति से रहता है उसकी शक्तियाँ निरंतर रहती हैं। जो शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो शक्ति उन्हें जल्दी ही छोड़कर चली जाती है। तो इसलिए अगर आप पर इस तरह की कृपा हुई है तो आप उस कृपा को व्यर्थ ना गवाओ, क्योंकि आपकी व्यर्थता आपको ही हानि पहुंचाएंगी। ऐसे ही कहते हैं कि जैसे वीर गणपति, शक्ति गणपति, दिग्गज गणपति, सिद्ध गणपति, विग विग्र गणपति, तो इस तरह से बहुत सारे गणपतियों के रूप हैं। लक्ष्मी गणपति, महागणपति, विजय गणपति, नृत्य गणपति, ऊर्ध्व गणपति, एकाक्षर गणपति, वीर गणपति, बहुत सारे ऐसे रूप हैं जो गणेश महाराज के आपके सारे संकटों को दूर कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन प्रदान कर सकते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य अपने भाग्य रेखा से लेकर जीवन रेखा तक अच्छी कर सकता है। इसका उदाहरण बहुत सारे ऋषि रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि ने अपनी आयु बढ़ाई, आज तक वो चिरंजीवी हैं। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण रहे हैं जिन्होंने अपने कर्म प्रधान से अपने जीवन को बदला। तो आप सभी इस तरह के अनुभव अगर आपको हो रहे हैं, आपकी दिव्य दृष्टियाँ खुल रही हैं, तो उसका प्रयोग अच्छी तरीके से करें।